नमस्कार। दैनिक स्टेट समाचार में आपका स्वागत है। हम इस समय ऐसी नगरी में हैं कि यहाँ पर एक बार किसी प्रोग्राम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी ऐसी जगह है कि यहाँ पर कभी ताले नहीं लगते। तो उस क्वेश्चन का जब उन्होंने कहा कि जवाब दुरुस्त है तो आंसर था कटरा वैष्णो देवी। कटरा वैष्णो देवी एक ऐसी जगह थी कि यहाँ पर इतना रश रहता है, लोगों का आना जाना रहता है। हमारे पूरे भारत के लोग यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर आते ही हैं, लेकिन आज कटरा सुनसान है कोविड के कारण। कटरा के होटल्स में कटरा के लोगों को, यहाँ के बिजनेसमैन को काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो इस समय हम प्रेसिडेंट होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन कटरा और फेडरेशन ऑफ होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ऑफ जम्मू रीजन, इनके प्रेसिडेंट जो राकेश वजीर जी हैं, इनके साथ हैं। वजीर साहब, आपका स्टेट समाचार में बड़ा बड़ा स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। इस समय कटरा एक ऐसा शहर था कि यहां पर इतनी चहल पहल रहती थी, और वो चहल पहल आज कहते ना, कल चमन था आज एक सेहरा हुआ, वो गाना मेरे को याद आता है। तो आज इस शहर में जब निकलते तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या हो गया ये? देखिए, कई बार तो ऐसे लगता है कि हम कहीं एक सपना देख रहे हैं। ये कटरा वो धरती थी, यहाँ पे 10 मिलियन 1 करोड़ लोग जो हैं वो पूरे हिंदुस्तान से आते थे। और मैं आपको बात बताता हूँ कि बड़ी बड़े स्पॉट्स जैसे अभी आप कश्मीर ही देखते हैं, कभी जब पीक भी रहा तो वहाँ पे 12.5 से 13 लाख से ज़्यादा लोग नहीं गए, और यहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। और एक झटके में ये कुछ एक जो हुआ है, और उससे आप देख ही रहे हैं कि पिछले वो शहर यहाँ कभी रात नहीं होती थी। हमारे यहाँ दुकानों को शटर नहीं होते थे, हमारे यहाँ कभी ताले नहीं लगते थे, क्योंकि 24 घंटे एक दुकान जब खुल रही है। जब ये कोविड हुआ और जब उसके बाद ये सारा सिलसिला चला, तो उस वक्त पहली बार जाके लोगों ने अपने इन दुकानों को फिर शटर लगवाए, क्योंकि कोई जानवर आने शुरू हुए ये वो। तो मैं समझता हूँ कि ये माँ वैष्णो देवी से हम दुआ करते हैं कि शायद हम ही लोगों से कुछ गलतियाँ हुई होंगी जिसका ये नतीजा है, मगर माँ वैष्णो देवी सबको माफ़ करने वाली हैं और हम उनके बच्चे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी ठीक होगा, मगर अभी तक के हालात बिजनेस कम्युनिटी के लिए और इन जनरल बहुत बुरे हैं। सही बात कही है कि जब बिजनेस कटरा में नहीं पूरे इंडिया में यही हालात हैं। आप एज ए प्रेसिडेंट, जैसे कि आप एक ऐसा चेहरा हो कि जिसको गवर्नमेंट तक काफ़ी अप्रोच है, यहाँ तक काफ़ी जाते हैं। तो आपका जैसे कि रोज़ न्यूज़पेपर में, हर चैनल में आपको मैं देखता रहता हूँ। गवर्नमेंट आपके साथ कितना साथ दे रही है, ये पूछना चाहता हूँ कि कितना साथ है और वो साथ कितना चल रहा है और कितना तक वो पहुंचा है। देखिए, यहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, वो अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं और हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। एक हम 2 महाजों की बात करते हैं। यहाँ तक तो कोविड का सवाल है। कोविड में तो इन टोटलिटी में हम कहेंगे कि अगर इससे भी और बेहतर हम कर पाते तो बेहतर होता। जो 3-4 महीने में जितनी वैक्सीनेशन हो सकती थी, सारी दवाइयाँ आ सकती थी, ये सारे अरेंजमेंट हो सकते थे, अगर वो उन दिनों हुए होते तो और बेहतर होता। मगर मैं उस चीज़ को साइड पर रखते हुए मैं जर्नल इन टोटलिटी बात करता हूँ। वो तो हमें सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलती है, और जिससे जब भी हमने कि अभी मैं पिछले दिनों, अभी परसों की बात है, तो चेयरमैन JKM श्री RK शिब्बर साहब को जब हमने आवाज़ दी, हमने कहा कि साहब कटरा यहाँ पे सारा डूब गया और सारी की सारी जो इकानमी और बिजनेस सारा बैठा हुआ है, तो वो जम्मू से चल के हमारे यहाँ बीच आए और हर एक चीज़ को उन्होंने उसे मतलब रियलाइज़ करते हुए, और मुझे अभी भी उनका वो याद है, उन्होंने कहा कि विल स्टैंड बाय बिजनेस कम्युनिटी इन ऑल एवेंचुअलिटीज़। तो इस तरीके से उससे पहले जब हमने एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ठाकुर रंजन प्रकाश जी को मैंने एक दिन पूरे दिन का दौरा करवाया, जिसमें आपके पत्नीटाप, उधमपुर और बाकी जगहों, तो मतलब जिन जिन जगहों पे अभी जो आपका इंडस्ट्रियल पैकेज आया है, बहुत बेहतर पैकेज है। और मैं समझता हूँ कि इसमें मेजर इन्वेस्टमेंट आ सकती है और मेजर हमारे जो हैं काम हो सकते हैं जब आप उन पे आओगे। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ
कि ठाकुर रंजन प्रकाश जी जब आए तो मैंने उन्हें कहा कि साहब कटरा और आगे पीछे उसके इस नए इंडस्ट्रियल पैकेज में हम आपको कम से कम 1,500 से 2,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट देंगे, मगर इसमें 2 कदम हम चलेंगे, 2 कदम आपको भी चलना पड़ेगा। जैसे मैं आपको उनको बताऊं कि मैंने क्या क्या उनको प्रपोजल दिए। हमने कहा कि शिवखोड़ी में रोपवे, सरकार एक पैसा ना लगाए, आप सिर्फ एक टेंडर और बीओक्यू बनाएं, पैसा लगाने वाली एजेंसी प्राइवेट होगी, उसे चलाने वाली एजेंसी प्राइवेट होगी, मगर चूंकि लगना गवर्नमेंट की जगह पे है तो आप उसका बीओक्यू बनाएं, 40 साल 45 साल के लिए उसमें पैसा लगेगा और उसके बाद वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने दूसरा उनको प्रपोजल दिया, वाटर अब्यूजमेंट पार्क। ये 100 से 150 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो आपकी झज्जर कोटली में लग सकता है, मगर फिर दोबारा सरकार की जगह है, सरकार की वो नदियां हैं, तो नदियों में बांध बन के दुनिया भर के एसएल वर्ल्ड और जो आपने बॉम्बे और सारी जगहों पर देखे हैं इस लेवल का एक कि वो बन जाए। तीसरा मैंने उनको प्रपोजल दिया, कटरा टू शिवखोड़ी हेलीकॉप्टर सर्विस। मैंने कहा अगर आपके पास हेलीपैड है, विजय किशोर साहब भी आए थे 4 दिन पहले, क्योंकि वो चेयरमैन भी हैं शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड, तो हमने उनको भी यही कहा। मैंने कहा साहब रोप वे है, हेलीकॉप्टर सर्विस है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैंने कहा आज वो दौर खत्म हो गया कि सरकार जनाब के वो पैसे इकट्ठे करेगी, इस प्लान में 10 करोड़ आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3 आएगा। बड़े जितने प्रोजेक्ट हैं आपके, आप दिल्ली एयरपोर्ट जाएं, कम से कम 1500 से 2,000 करोड़ रुपए के बीच में उसमें लगा होगा, मगर एक पैसा सरकार का नहीं लगा हुआ। आपका ये जम्मू से उधमपुर तक का हाईवे आपने देखा होगा, कितना अच्छा हाईवे है, मगर सरकार का एक पैसा नहीं लगा हुआ। आप समझ सकते हैं कि एक प्राइवेट आदमी आता है, वो पैसा लगाता है, रोड बन जाती है और फिर उसको पैसा वो रिपे होता रहता है। तो आज जो नया मॉडल है, वो मॉडल ही जो है वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का है, जिसमें जो प्राइवेट आदमी हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पैसे लगाएं, गवर्नमेंट जो है उसको रेगुलेट करे, गवर्नमेंट बीओक्यूज बनाए और वो टेंडर फ्लोट करे, ताकि एक सेट सिस्टम के तहत वो की सारी ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ें जाए और लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। तो ये मैं समझता हूं कि इस तरीके के प्रपोजल, जैसे हमारे लाइट एंड साउंड का हमने उन्हें कहा माँ वैष्णो देवी की हिस्ट्री पे कि पूरे का पूरा यहाँ पे बने, हमने उसके लिए भी उन्हें कहा कि ये बीओटी बेसिस पे आप जाएं। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी प्रोजेक्ट के लिए होती है जगह और वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। आज की डेट में कोई आदमी शिवखोड़ी में रोपवे तो लगा सकता है, मगर आप उसे कहेंगे पहले वो पूरी जगह खरीदेगा तो वो कोई पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो वो जब गवर्नमेंट एक हाथ बढ़ाती है, दूसरा हाथ प्राइवेट आदमी बढ़ाता है, तो मुझे लगता है कि इससे जो है वो चीज़ें जल्दी आगे बढ़ती हैं। और ये अगर थोड़े से हालात हमारे ठीक हों, ये कोरोना से अगर हम थोड़ा सा उबर पाएँ, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का एक हब लग सकता है और हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट के मिल सकते हैं। ऐसी हमारी सोच है। बहुत अच्छी सोच है ये। जैसे कि आपने बताया कि एक माइंड होता है ना, वो मेरे को लग रहा है कि आपका माइंड ऐसा है कि आप डेवलपिंग माइंड है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी पीछे कोविड था, फिर उसके बाद लॉकडाउन खुला, सारा कुछ हुआ, पिछली बार भी सरकार ने आपके साथ बातें की, उसमें बातें कितनी की, काम कितना हुआ, आप इसके बारे में बताएंगे कि बातें ज़्यादा हुई या काम ज़्यादा हुआ? देखें, अगर तो मैं पिछले कोविड की बात करूं तो उनमें कमोबेश ज़्यादा बातें ही हुई हैं, और ज़मीन पे कोई आप कहेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा हमें कुछ मिल पाया वो नहीं हो पाया है। अभी चेयरमैन साहब आए थे परसों जब मेरे साथ, हालांकि उनका हाथ में बहुत सी चीज़ें नहीं हैं। अब हमारा टूरिज्म सेक्टर है, मैं आपको कटरा की बात बताता हूँ। पिछले 1 साल से हमारे यहाँ के होटल बंद हैं और 2 महीने के लिए चले और फिर दोबारा अब फिर बंद हो गए हैं, 90% बंद हो गए हैं। अगर ऐसा ही 2-4 दिन और चला तो सारे बंद हो जाएंगे। अब सरकार ने जो छोटा सा पैकेज दिया भी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा साहब आपका जो इंटरेस्ट है और जो आपकी रीपेमेंट है, जो हम किस्तें लेते थे, वो हमने 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दी। अच्छा। भाई आगे तो बढ़ा दी, मगर वो इंटरेस्ट तो वैसे का वैसा चढ़ रहा है, वो तो आदमी के ऊपर चढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। अब वो बिजली का किराया है। हाँ। आप इमेजिन नहीं करेंगे कि साहब हमारे बिजली में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं फिक्स चार्जेस और एक होता है जितनी आपने कंज्यूम की। फिक्स चार्जेस होता है कि हर एक यूनिट का 40,000 50,000 रुपया। अब सरकार ने देखिए कितना हम पे कर्म किया है, उन्होंने कहा कि फिक्स चार्जेस, लॉकडाउन किसने लगाया, सरकार ने, हमने नहीं लगाया। पूरा होटल किसने बंद किए, उन्होंने बंद किए। उन्होंने कहा अच्छा आप ऐसा करो फिक्स चार्जेस का 50% दे दो। मतलब माफ किया भाई, होटल आपके कहने पे बंद हो गए, ताले लग गए, तो यार फिक्स चार्जेस तो कम से कम माफ करो पूरे।
उन्होंने कहा नहीं नहीं वो आप 50% दे दो, तो मतलब 50% उसमें भी लिए। तो मतलब कहानी ये है कि अगर पैकेजेस की बात करें तो वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं, और वो तो हर एक आदमी ने अपना ही बेयर किया है और बहुत बुरा हाल है। मगर इन टोटलिटी में जो है वो मुझे लगता है कि पॉलिसीज़ अभी जो हमारी स्टेट के लिए खासकर इंडस्ट्रियल पॉलिसी और बाकी जो आई हैं वो काफ़ी बेहतर है। मुझे लगता है उससे एम्प्लॉयमेंट काफ़ी आ सकती है। शायद हम चाहेंगे कि उसमें एम्प्लॉयमेंट आए, लेकिन जो हालात हैं, जैसे कि एक होटल में जो एक होटलियर है जो होटल चलाता है, उसके कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उसके बाद उस एम्प्लॉयज़ को ये फिर भी सैलरी दे रहे हैं, कुछ ऐसा भी है? सैलरी कई होटल बंद भी हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं? नहीं सर, एक नहीं, पिछले अगर 1 साल से आप देखेंगे हाँ। तो सारे होटल बंद थे, ताले लगे थे। ताले लगे। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप कटरा का व्हाइट होटल, हाँ। पिछले मार्च में उसको ताला लगा के वो लोग जो हैं वो बंद हुआ बंद था, एक चौकीदार को छोड़ के और कोई नहीं होता था। अच्छा। और इस अप्रैल की 15 तारीख को उन्होंने स्टार्ट किया, अच्छा। और मुझे लगता है कि अब फिर दोबारा 1-2 दिन में वो फिर दोबारा ताला लगा के। देखिए आज हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हमारे जो फिक्स चार्जेस हैं, फिक्स खर्चे हैं, वो लाखों में हैं। आज बिजली, होटल और ये टूरिज्म इंडस्ट्री बेसिकली शो ऑफ इंडस्ट्री है। इसमें अगर आपका होटल का एक कमरा लगा है या 0 लगा है, अगर आपको चलाना है तो रात को उसकी लाइटें तो जलाएंगे ना बाहर से, आप उसका सफाई तो करेंगे, हाउसकीपिंग वाले रखेंगे, और जब आप सारी चीज़ें आपकी चलती हैं तो लाखों में खर्चे चले जाते हैं और वो कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। यात्रा आ रही है अभी? देखिए इस वक्त तो यात्रा ना के बराबर है। 500 आदमी, 700 आदमी, जहाँ 50,000 आदमी आता हो वहाँ आपके 700 आदमी आ रहे हैं। समझ लें, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, एक ट्रेन में लगभग 1,000 आदमी आता है, और आज की डेट में ये है कि आपके 50 आदमी आ रहे हैं और उनमें से भी 10 पॉजिटिव हो जाते हैं, उनको घर भेज देते हैं। तो मतलब हम तो उल्टा ये जो एक सिलसिला है ये बहुत मतलब बुरे हालात। अगर जो जैसे कि हालात हैं, अभी हमने एक जायज़ा लिया कि लखनपुर में रोज़ का 100-150 केस पॉजिटिव आ रहा है, और उनको वो क्वारंटाइन नहीं कर रहे हैं, उनको वापस भेज रहे हैं। अगर ऐसे ही हालात चलते रहे तो होटल एसोसिएशन ने आगे चलना तो है ना, और कटरा में यात्रा तो आएगी ना, लोगों ने घर में रहना नहीं है, तो आप कुछ ऐसा इंतज़ाम करें कि कल को यात्रा आएगी उसको किस ढंग से वो करना है, कुछ ऐसा प्लान तो होना ही चाहिए ना। क्योंकि जब जैसे कि एक बार केजरीवाल साहब ने कहा कि हमें कोरोना के साथ रहने की आदत पड़नी है अब, तो आप आदत पड़नी है। मेरे को जो लग रहे जो हालात हैं यहाँ के, तो क्या आप भी कुछ ऐसे आने वाले टाइम, क्योंकि इस समय एडवांस सोच चाहिए, करना क्या है आप समझ नहीं आ रही। देखिए कहानी ये है कि एक फैक्ट्री और एक होटल में बेसिक फ़र्क ये है कि अगर एक आदमी की फैक्ट्री है, हाँ। तो वो अगर इस वक्त बंद भी है तो उसकी वो प्रोडक्शन चालू रख सकता है, उसका माल बना के रख सकता है, वो बाद में बिक सकता है। मगर हमारे यहाँ तो जो है, जो आज बिका, आज जितने कमरे लगे, अगर नहीं लगे तो वो ख़त्म हो गया ये आज का दिन। इसी तरीके से हमारे यहाँ पोजीशन ये है कि इस वक्त 750 के करीब होटल है कटरा में, और लगभग 500 आदमी आ रहा है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक एक होटल के अगर 70 से 80 कमरे भी हों तो आपका 25,000 के करीब मतलब लोगों को ठहरवाने की और उसमें रखने की हमारे पास कैपेसिटी है पर डे, और 500 आदमी आ रहा है या 400 आदमी आ रहा है। तो इन परिस्थितियों में तो ये सारे होटल अगर ऐसा ही चलता रहा तो बंद तो होने लाजमन है। अब जब भी ये खुलता है, ये तो ऊपर वाले पे है, वो हमारे यहाँ कहते हैं कि तकदीर बनाने वाले ने कमी न की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। तो यह मुकद्दर में हमारे क्या लिखा है ये तो ऊपर वाले को मालूम है। और मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि माँ वैष्णो देवी नाराज़ हो सकती हैं मगर अपने बच्चों से पूरी उम्र रूठ नहीं सकती। तो हमसे भी अगर कुछ गलतियाँ हुई होंगी तो हम भी माथा टेक रहे हैं, और माँ वैष्णो देवी हमें अपने गले से लगाएंगी, और ये हालात बिल्कुल ठीक होंगे। जब उनका एक नज़र सीधी हुई तो ये सारे मसले हल होंगे, ऐसी हमारी सोच है। यात्रा अभी चल रही है, अगर कुछ जैसे कि हमारे दर्शक अगर कोई दूर से किसी और स्टेट से अगर देख रहे हैं, तो होटल्स ने अपने लिए ऐसा इंतज़ाम किया हुआ है कि उन लोगों के लिए, ताकि वो कहेंगे हम कटरा आए हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, डर लग रहा है कुछ चीज़ें ऐसे उन लोगों के लिए, ताकि वो यहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ होटल एसोसिएशन,
आप बताएंगे कि अगर आएंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जहाँ होगी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए, अगर कोई आदमी कोविड नेगेटिव है और अगर उसके दिल में चाहत है तो उसे बिल्कुल आना चाहिए। और कटरा का सिलसिला बहुत क्लियर है। अगर आपके पास अगर नेगेटिव की रिपोर्ट है तो आपको ये पूरे वैष्णो देवी के लिए जाने देंगे। अगर आपके पास अगर नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो एयरपोर्ट पे उतरें, चाहे रेलवे स्टेशन पे उतरें, उधर ही रैपिड टेस्ट होगा और जो उसका रिजल्ट आएगा, अगर जैसे ही आपका नेगेटिव रिजल्ट आएगा तो आप मज़े से जाएं। यहाँ तक फैसिलिटीज़ का सवाल है तो हमने इस चीज़ का अरेंजमेंट किया हुआ है कि कोई भी यात्रु को रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और बाकी अलाइड सर्विसेज जो हैं वो मिलती रहें, किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो उसका पूरा अरेंजमेंट है। बेशक कुछ हमारे मैक्सिमम होटल बंद हैं, मगर कुछ एक होटल भी खोल के रखे होते हैं। तो अभी तक तो होटल भी सारे खुले हुए हैं। ये क्योंकि 15 दिन में ही ये अब्रप्टली जितना बढ़ा है, ये 15 दिन की सारा वो मामला है। तो मुझे लगता है कि ठीक हो जाएगा, ऐसा हमारी सोच है और आगे भी हम अच्छा बढ़ेंगे। बड़ा अच्छा वजीर साहब ने हमें बताया कि खासकर उन लोगों के लिए जो लोग सोचते हैं कि हम वैष्णो देवी जाना चाहते थे, वो जा सकते हैं अभी भी, क्योंकि होटल एसोसिएशन ने उनके लिए अपने दिल खोल कर रखे हैं, अपने होटल खोल करके रखे हैं। उनकी कोई प्रॉब्लम होगी वो उनको सॉल्व करेगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव है, आपका कोरोना पॉजिटिव है, तब नहीं आए। अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है, आप आएँ। आपका होटल एसोसिएशन आपका इंतजार कर रहा है, आपका वेलकम कर रहा है। माता वैष्णो देवी के चरणों में आप आ सकते हैं। तो इसलिए आप घबराएं नहीं। अगर आप, क्योंकि ये रेगुलर रहेगा और अगर यहाँ के होटल्स आपका इतने अच्छे ढंग से आपका वेलकम कर रहे हैं। मैं चंद्रशेखर, कैमरामैन दीपक जी के साथ, दैनिक स्टेट समाचार के साथ। थैंक यू।